स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार पुलिस री एग्जाम 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका परीक्षा अगस्त महीना से शुरू होना है, बिहार पुलिस में सिलेक्शन के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और देखिए यह जो आपका टेस्ट है 21/6/2024 को हुआ था। ठीक है, फीवर होने के कारण 21-22 को हम आपको डिस्कशन नहीं दे पाए थे, क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम लोग आज के इस डिस्कशन क्लास के माध्यम से सारे प्रश्नों को आंसर को देख लेते हैं, जिससे आपको यह पता लगे कि डेली जो आपका प्रैक्टिस सेट है, डेली आपका मार्क्स कितना जा रहा है सर के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का तरल किमिर नमूना, जिसे उन्नत नमूना के नाम से भी जाना जाता है, प्रश्न पूछ रहा है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका के अंदर आने और कोशिका के बाहर से जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। ठीक है, ध्यान रखिए, इस मॉडल को सन 1972 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग है, जिसमें ऐसे आपका बाल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो कर्ण पल्लव हो जाएगा अवशेषी अंग, त्वचा के बाल भी है, अपेंडिक्स भी है। ठीक है, लेकिन वही बात किया जाए किडनी का तो किडनी अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। थोड़ा सा प्रश्न को सॉल्व करने का स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा है और कम समय में आप सभी को प्रश्न हमको सॉल्व करवाना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी लगाए हैं सेक्रोमाइसेज बिल्कुल आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निषेचन की क्रिया होती है। तो इस प्रश्न के लिए अगर आप लोग ऑप्शन डी लगाए हैं अंडवाहिनी तो बिल्कुल आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि योनि के द्वारा ही शुक्राणु जो है अंडवाहिनी तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो 4 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, अनानास का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो खाने योग्य भाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, परिदल पुंज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जबकि जूसी हेयर का बात किया जाए तो नारंगी हो जाएगा और आम का मध्य फल भित्ति। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि एरिल का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, एरिल मतलब किसका खाने योग्य भाग होता है। आगे देखिए 6वां नंबर जो प्रश्न है आपका, निम्न में किसे मेडेन हेयर ट्री भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो यहां देखिए यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जिंगो बाइल यानी कि बाइलोवा को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है, बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पौधे बौने हैं उसे लंबा करने के लिए ध्यान रखिएगा साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो देखिए यह प्रश्न तो HIV से होगा नहीं क्योंकि इसके लिए एलिसा जांच किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 8 का सही जवाब ऑप्शन ए, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए CD काउंट परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। तो अस्थि कैंसर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा स्ट्रोंसियम 90 के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो
काट काट कर यानी कि मार डालेगी। तो 10 का सही जवाब यह जो कथन हो जाएगा ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, अली वर्दी खां का हो जाएगा। ठीक है, अली वर्दी खान इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी? तो देखिए अगर सिख गुरु का बात किया जाए तो गुरु हरकिशन का मृत्यु चेचक से हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, संवाद कौमुदीन का प्रकाशन मतलब किस भाषा में किया गया था? तो भाषा यहाँ पर पूछा जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि इसका जो भाषा था ऑप्शन ए बांग्ला भाषा में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में सती प्रथा के विरोध के लिए इस पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो आप याद कीजिए 1934 ईस्वी में यानी कि सोमेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर किया गया था? आप याद कीजिए इसे HSRA भी कहा जाता है और इसकी स्थापना सन 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी में देखिए दिल्ली दिया गया है, दिल्ली आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, पेरिस की संधि कब हुई थी? काफी इजी प्रश्न है, इंपोर्टेंट भी है। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी, जो ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान मिला है, कहां से मिला है इसका साक्ष्य? तो ध्यान रखिएगा यानी कि धौलावीरा से। जलाशय का भी प्रमाण कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए? तो पहला जो शासक था जिसने चांदी का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्न में से कौन यानी कि सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो शेख सिहाउद्दीन का नाम ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्चतम अधिकारी था, मतलब सर्वोच्चतम अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सर ए नौबत कहा जाता था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, मगध सम्राट बिंबिसार को सैनिक क्यों कहा जाता है? सैनिक क्यों कहा जाता है? तो सैनिक जो कहा जाता है ध्यान रखिएगा, इसने क्या रखा था? स्थायी सेना बना रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, किस क्रांतिकारी पर यानी कि तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था? तो देखिए अगर क्रांतिकारी यहां पर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था। ऑप्शन बी में आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे के 22 से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का जो आप सभी जानते हैं कि आपको यहां पर हम आंसर आपको सॉल्व करवा देते हैं और आपको इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसके डिस्कशन के साथ क्लास खत्म होने के कुछ समय बाद टेलीग्राम पर इसका PDF डिस्कशन सहित दे दिया जाता है, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग आंसर मिला लीजिए ताकि आपका मार्क्स पता चल जाए और डिस्कशन को एक बार टेलीग्राम से डाउनलोड करके PDF को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो अगर आप 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया गया है देखिए इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? ये जो अंदर की संख्या है ना तीनों संख्या से विभाज्य है, तो आपको यहाँ जो डॉट यानी कि वाट में दिया गया प्रश्न सिंबल लगा करके, तो यह जो तीनों संख्या से विभाज्य 12, 6, 1, 24 से होगा वह 864 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ ए से बढ़िएगा 2 गो तो सी पर जाइएगा, और बी से बढ़िएगा देखिए BCD, तो फिर 2 जोड़िएगा तो कहाँ तक जाइएगा? डी तक जाइएगा, और डी में पुनः 2 जोड़िएगा यानी कि 2 बढ़ रहा है तो इसमें भी 2 बढ़ा करके जोड़िएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा GHJM। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए आगे वाले प्रश्न जो दिए गए हैं यहाँ पर 25 नंबर देखिए, यहाँ पर ऐसे करके 3 लाइन दिया गया है, ऐसे करके 3 लाइन दिया गया है, तो
तो ऐसे वाले लाइन तो ठीक है, लेकिन ऐसे वाले लाइन का एक संख्या कम हो जा रहा है। ठीक ऐसे भी जाइएगा तो ऐसे वाला जो लाइन है वो ठीक है, लेकिन अब ऐसे वाले लाइन की संख्या देखिए एगो कम कर दिया गया है। अब यह सीरीज फ्लो हो रहा है, तो इससे आगे अब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इससे आगे ऐसे वाले लाइन की संख्या सही रहेगा और ऐसे वाली लाइन की संख्या कम हो जाएगा। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है 26 नंबर, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर सेंटेंस एक दिया गया है, यू आर नॉट श्योर। तो बताइए यहाँ पर किसका यानी कि मेल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आर यू आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। वैसे ही 28 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं यानी कि मिनीचर, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इन सारे प्रश्नों का डिस्कशन आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न जो है और इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप ऑप्शन ए लगाए हैं एसेट, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यानी कि 30 नंबर प्रश्न है, यानी कि टू मेक समवन यानी कि लाफ। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ए होगा। 31 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 31 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कुछ ही प्रश्न है, जितना प्रश्न आपके बिहार पुलिस में इंग्लिश से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है यानी कि नाउन यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, TION। ठीक है, यानी कि सन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, देयर इज डैश मिल्क इन द कप। बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे के 35 नंबर प्रश्न पॉलिटी से आपसे पूछा गया है और देखिए प्रश्न है 35 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी आपका 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका देखिए 36 नंबर, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो देखिए यह जो मामला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 36 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी यानी कि गोरखानाथ बनब पंजाब राज्यवाद मामला 1967। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे के प्रश्न है 37 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम इत्यादि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 39 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, काफी बार बताए हैं, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारतीय वन्य सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा 1966 हो जाएगा, वर्ष 1966। दो ऑप्शन नंबर सी में आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय उपलब्ध में किए गए हैं। बताइए 41 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा भाग 10 ऑप्शन ए आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 243 का घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में कौन सा प्रावधान गलत है। गलत आपसे कौन सा प्रावधान दिया गया है आप लोग देख लीजिए। तो गलत की अगर मैं बात करूं तो पहला कथन तो सही है और गलत वाले कथन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि बी। देखिए यहाँ पर आप लोग, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला सांसद के स्वविभक्त से होता है, यही कथन गलत दिया गया है, गलत पूछा है, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो पहली बार जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा 1998 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1998। आगे देखिए 44 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको जानते होंगे। ऑप्शन नंबर यानी कि सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो फोटोन की ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके 45 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है 46 नंबर, ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक पूछा गया है। इस प्रश्न को काफी स्टूडेंट गलत करेंगे। ठीक है, देखिए तीव्रता पूछा है तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रबलता पूछता तो डेसिबल होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग, यहाँ पर देख लीजिए, तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रभाव पूछा जा रहा है, तो प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 48 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि? कारण यहाँ से पूछा जा रहा है, तो कारण आपका हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, देखिए, यानी कि क्षारीय संचायक सेल में होता है। तो क्षारीय संचायक सेल में जो होता है, कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी, डायनेमो इत्यादि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो जो अस्थायी चुंबक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नरम लोहे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन कौन है, पहचान करना है, तो देखिए रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न होता है। ऑप्शन ए आपके 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 52 नंबर, वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक यानी कि चेबरलिन तथा मोल्टन थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 53 नंबर प्रश्न है, एल्बुर्ज ओ जेग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंततः पर्वतीय पठार क्या है? देखिए अगर बात किया जाए इन दोनों पर्वतों के बीच, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी ईरान का पठार। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित किया गया था? तो 1776 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 55 नंबर जो प्रश्न है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राज्य के लिए अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो जन्मदाता माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर आप ऑप्शन ए लगाए हैं साइमन कुट्रेटस, बिल्कुल आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के स्थापना कारखाने स्थापित किए गए? किस पंचवर्षीय योजना? तो यहाँ पर योजना पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आप याद कीजिए, हम बताए भी हैं, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों और खनिजों की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न को, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या है आपका, यानी कि मूल्य वर्धित कर भी यानी कि वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे अंत में जो लागू किया गया, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। ठीक है, और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हरियाणा हो जाता, लेकिन अंत में पूछा है तो उत्तर प्रदेश। 60 नंबर प्रश्न है, जीएसटी परिषद
संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। कोरम के लिए पूछा जा रहा है, तो कोरम के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा 60 का सही जवाब। अगर आप ऑप्शन डी 15% लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही नहीं जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 61 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय यानी कि योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 से 7 प्रश्न मैथ के भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वही 5 से 6 प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा। 62 नंबर प्रश्न जैसा मैथ का है, आपको डिस्कशन मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से, वहां से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। मिला लीजिए ताकि आपका टोटल मार्क्स पता चले कि आज के प्रैक्टिस सेट में कितना कर पाए हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, और इस 63 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी इजी है, और इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वार्षिक दर। तो इसका सही जवाब यानी कि 10.5% ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 65 नंबर आपका, यानी कि 024 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा। तो इस तीनों अंक को मिलाकर के बड़ा संख्या बनाइए, तो 420 हो जाएगा, और प्लस छोटी संख्या बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 24 हो जाएगा। 2 संख्या बना, 2 से भाग कर दीजिए, जोड़िए, भाग कीजिए, आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल करके आएगा यानी कि 222 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 66 नंबर जो प्रश्न है, ऑप्शन सी लगा है 40%, तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य 7 दिया गया है और क्रय मूल्य 5 दिया गया है, तो लाभ हो या हानि हो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यानी कि सीपी पर। सीपी 5 है और 7 हो जा रहा है, तो 2 रुपया का लाभ हो रहा है, इसमें 100 से गुणा कीजिएगा, आपका जो भाग कीजिएगा 100 से, तो ये देखिए 20 में कटेगा, 20 से 2 में गुणा कीजिएगा, 40 आ जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया 40%। ठीक है, चलिए आगे देखिए 67 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, मैथ सॉल्व करवाते नहीं है क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर सरलीकरण यानी कि बोर्डमत से प्रश्न दिया गया है, और इस प्रश्न के लिए अगर आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आया है यानी कि 4, तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। 69 नंबर प्रश्न की संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 8वां हिस्सा अगर आप निकालिएगा संख्या x मान करके इसका, यानी कि मान लीजिए यानी कि आपका यानी कि 8, यानी कि 1 अगर कोई संख्या तो इसका 8वां हिस्सा मान लीजिए 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जब इसको आप सॉल्व किए होंगे तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12.5%। आगे देखिए मैथ के प्रश्न समाप्त हुआ। 70 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान कौन है, तो सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम वर्तमान में हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न को देहरादून और हरिद्वार स्थित है, देहरादून और हरिद्वार किसके मध्य स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ऑप्शन सी आपके 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे गर्म स्थान हो जाएगा आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करना है और सही मिलान का आपको छोड़ देना है। ठीक है, आंसर जो पूछा गया है असत्य ही पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ताता पानी छत्तीसगढ़ राज्य में बिल्कुल सही है, तप्त पानी ओडिशा बिल्कुल सही है। ठीक है, अनहोनी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, तपोवन जो है ना यह बिहार से संबंधित नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो संबंध हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यह ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है, बिहार में नहीं है, सॉरी ओडिशा नहीं उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। तपोवन कहाँ है, उत्तराखंड में है, बिहार में नहीं है। सी वाला मेल क्या है, गलत दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह जो जलप्रपात हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है कैमूर का पठार कितने वर्ष यानी कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो देखिए कैमूर की अगर पठार की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
77 नंबर प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को जाना जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है 77 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 78 नंबर प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री का है? तो यह पंक्ति जो है ना महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए आपके 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है 79 नंबर, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है तो नागा अर्जुन को नहीं कहा जा सकता है, बाकी अयज्ञ, रघुवर सहाय, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सब क्या है नई कविता के कवि है। ठीक है, सी आपके 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न है, उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हिंदी से प्रश्न है और 4 से 5 6 प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा ही जाता है हिंदी से, काफी इजी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है, अपने आप यह काम सीख लूंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है आपका, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 भेद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 83 नंबर प्रश्न है, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो 83 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि ढाल के 3 पात। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर, कामयानी के रचयिता जनशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बर्तौनी संबंधित अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। जब आप सेंटेंस को पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पर रचयिता लिखा है, जबकि रचयिता यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर रचित्या लिखा गया है, रचित्या। ठीक है, तो बर्तौनी संबंधित अशुद्धि है, ऑप्शन बी 84 का सही जवाब। 85 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 85 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि माल जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 86 नंबर, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन। तो जब असत्य देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए बी को, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा रहता है। भरा कहाँ रहता है? खाली रहता है। क्या रहता है? खाली रहता है, अशुद्ध। ऑप्शन बी वाले ऑप्शन में जो कथन दिया गया है बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए 87 नंबर, रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध में सत्य है। अर्ध आयु के संबंध में सत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, इसमें सभी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अर्ध आयु निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 88 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो इसका जो नियम दिया था ध्यान रखिएगा फैराडे ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 79 यानी कि 89 नंबर आपका प्रश्न है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो सबसे जो प्रबल हो जाएगा ध्यान रखिएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। आगे है 90 नंबर, यानी कि फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है? किस धातु का तार रखा रहता है? तो मैग्नीशियम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए 91 नंबर जो प्रश्न है आपका, यानी कि विस्की बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो विस्की को बनाने में आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लू। ठीक है, चलिए 92 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सीटी डीजल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपके 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 94 नंबर आपका प्रयोग है, यानी कि प्रश्न है, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। शहद की मक्खी के मोम में जो रहता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी यानी कि मेरिसिल पोमिटेड रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए आरडीएक्स के बारे में आपसे पूछा गया रासायनिक नाम। तो आरडीएक्स का रासायनिक नाम यानी कि साइक्लोट्राई मेथिल ट्राइएमिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग 96 नंबर प्रश्न को, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है?
तो इस दिवस को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर को। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ यानी कि जो इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका जो निभाए थे मोहन कुमार ने निभाया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 98 नंबर जो प्रश्न है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भारत सरकार के द्वारा यानी कि ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपके 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 99 नंबर प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी आपके 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 100 नंबर प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है, मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 100 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों का जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए काफ़ी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्लीट हुआ। आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका टेस्ट नंबर 4 में मार्क्स आपका घटा है या बढ़ा है। ठीक है, जरूर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, जरूर आप हमें यह भी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चाहते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस सिलेक्शन के लिए चल रहा है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्लास लाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है,